महापुरुषों से झूठ बोल के, संत पुरुषों से झूठ बोल के, विप्र पुरुषों से झूठ बोल के, वेद शास्त्र पढ़ने लिखने सुनने के बाद अगर हम विचलित और झूठ बोलते हैं तो हमारी यही दुर्गति होती है। बहुत जल्दी अभिमान आ जाता है। हम अपने आप को पहचाने, हम कहां से चले, हम चले कहां से। महाराज, अपने भारत देश 1947 में आजाद हुआ। हमारा भारत देश उस समय गरीब लाचार बेबस, ठीक से अन्न नहीं था भारत देश के अंदर पैदावार। ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आते थे, लाल गेहूं। महाराज, मार्किन आती थी, मार्किन कपड़े ढंग से नहीं थे। आप समझ सकते हो कितनी लाचारी बेबसी थी। आज के युग, आज के बच्चे जो बात सुनेंगे इनकी समझ में नहीं पड़ेगा। उस समय लाइट नहीं थी गांव में, मिट्टी के तेल से बाती डाल के और लंप जलती थी, चिमनी जलती थी। शहर के अंदर भी ढंग से सभी पूरे शहर के अंदर लाइट नहीं रहती थी। मेन बस्तियों में, मेन रोड पर लाइट थी उस समय। हम 1966 में ग्वालियर में पढ़ने के लिए गए थे महाराज। 1966 में 6वीं क्लास में। जिस जगह हमारे लिए कमरा लिया था उसमें लाइट नहीं थी, लाइट थी नहीं, खंभे तक नहीं थे। वही लालटेन से लेके अपना काम चल। मैं तो एक बात बता रहा हूं, लेकिन आज तुम हम सब संपन्नता से, भगवान की कृपा है, भगवान की दया है, भगवान ने जो दिया है उसे प्रसाद मान के ग्रहण करें। ढंग से कपड़े पहनने के लिए नहीं थे। एक खाकी लेकर एक सफेद शर्ट पूरे 7 दिन चलाते थे। शनिवार को शाम को धोखे डाल देते थे, इतवार में सूखती थी, सोमवार से फिर उसको पहनते। 25 पैसा फीस लगती थी उस समय सरकारी स्कूल में। कितने हो बाबा, आज तो हंसेंगे 25 पैसा की बात में। वो सस्ता युग, कैसे जीवन हमारे किसानों की क्या स्थिति थी। रेट चलते थे, पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी, जमीन जायदाद बहुत थी, लेकिन पैदावार उतनी नहीं थी। उसी में खाना कमाना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह अपने बच्चों की करना, उसी में सब कुछ करना। हम कोई राजा जागीरदार नहीं बन गए। हम वही हैं जो गांव में कुआं से पानी भरते थे, ठीक है, और बैल के संग घूम के रेत हाँकते थे, ठीक है, वही काम करते। गोबर भी उठाते थे। उस समय पशु रखने का ज्यादा वो था। उनके छोटे छोटे बछड़े रहते थे, छोटे रहते बोले इनको घुमा लाओ, चरा लाओ, उनको चराने भी ले जाते थे। हो बाबा, व्यवस्थाएं कम थी। कंडे पर चूल्हे पर जो रसोई पकती थी, गैस चूल्हे नहीं। गांव के ऊपर एक घर होता था और ऊपर छप्पड़ रहता था। छप्पड़ में रसोई और घर परिवार बड़े बड़े होते थे। मड़ा तिवारा एक ही होता था। उसमें उठान धराव, उठना बैठना, सोने के लिए जगह नहीं। बोलो बाबाजी महाराज की जय। पानी गिरता था, मड़रियां, छपड़े, घनघोर बरसात होती थी। अब तो कुछ भी बरसात नहीं होती। रात को माताएं बैठ जाती, जो बिछोने होते थे वो गीले हो जाते थे। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? आदमी को अपनी वास्तविकता को कभी भूलना नहीं चाहिए। याद कर, बोझ नहीं आता। आज तुम बने डबल बेड पर, कूलर में, एसी में, 4 पहिए में, 10 पहिए में, 20 पहिए में, प्लेन में, ट्रेन में आप उड़ रहे हो, लेकिन ये हमेशा नहीं उड़ पाओगे बेटा। एक दिन उसी मिट्टी में आओगे। सच्चे दरबार की जय।
अपने संस्कार मत भूलो। भगवान के इस प्रकार वचन सुनकर महाराज साधु ने भगवान की स्तुति की है। गलती मांगी तो फिर भगवान की स्तुति की। तब व्यापारी बोला, हे प्रभु, ब्रह्मा आदि स्वर्गवासी देवता आपकी माया से मोहित होकर आपके आश्चर्यमय रूप और गुणों को नहीं जान पाते। मैं भी आपको माया मैं कैसे समझ पाता? आपकी माया को ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जानते। हे नाथ, मैं भी आपकी माया में मुक्त हूं, अतएव आपको कैसे जान सकूं? आप प्रसन्न हो जाओ, मैं अपने वैभव के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपका शरणागत हूं, मुझे पुत्र और चित्त दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरा शुद्ध चित्त कीजिए, मुझे पुत्र और चित्त दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। साधु के इस प्रकार के भक्ति युक्त वचनों को सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए और साधु को मन चाह वर देकर वहां से अंतर ध्यान। तदंतर साधु ने नाव पर चढ़कर देखा। महाराज, नाव पर चढ़कर जैसे ही देखा, नाव रत्नों से भरी पड़ी थी। देखो, ये बहुत बड़ी सीख देती है कथा। भगवान से जो वचन किया है, माता पिता से जो वचन किया है, संत पुरुष से जो वचन किया है, साधु पुरुष से जो वचन किया है, देव स्थान में जो वचन दिया और लिया है, अगर आप हम इससे विमुख होंगे तो हमको यात्राएं झेलनी पड़ेगी। यात्राएं दो पीड़ा उठाना पड़ेगा। कई आदमी महाराज मर गए, रोग सता रहा है, चैन नहीं है। कोई कहता है बेटा लड़ता है, कोई कहता है पति लड़ता है। लड़ेंगे, तुम्हारा भाव अच्छा नहीं, तुम्हारे विचार अच्छे नहीं, तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है। सोच हल्की है, विचार हल्के हैं। सत्य बात को पहचानते नहीं हो, जानते नहीं हो, और सत्य बात कहते हैं तो आप उस पर दाएं बाएं हो जाते। नाम महाराज रत्न आदि से बनी है। सत्यदेव की दया से मुझे वांछित फल मिल गया। यो कहकर वो बड़े अपने मित्र के साथ विधिवत सत्यनारायण की पूजा की और बड़े हर्ष के साथ यात्रा आरंभ की है। नौका बड़े वेग से चलाने लगे, नौका बड़ी वेग से चलने लगी। दोनों अपने देश में आ पहुंचे। साधु ने जामाता से कहा, वत्स वो देखो मेरी पुरी दिखाई दे रही है। तत्पश्चात साधु ने अपने धन के रखवाले दूतों को नगर में भेजा। दूतों ने साधु की पत्नी लीलावती के समीप जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, आपके पति देव नाना प्रकार के धन रत्नों के साथ अपने जामाता और सूर्य मित्र के साथ गिरे हुए आ रहे हैं। अच्छा, उधर वो सत्यनारायण व्रत की वो भी कथा कर रहे हैं। लीलावती वो भी कथा सत्यनारायण की चला रही है। साध्वी बड़ी पत्नी और दूत के मुख से स्वामी और जामाता के आने का समाचार सुनकर बड़ी हर्षित हुई है। सत्यदेव की पूजा करके उसने अपनी लड़की से कहा, मैं पति की आगमनी के लिए जाऊं। मेरे पति कितनी देर में आ रहे हैं, मैं अपने पति की आगमनी के लिए जाऊंगी। पतिव्रता नारी की अगर आज की कोई हमारी माता बहन बेटी पति 2, 4, 5, 6 महीने के लिए कहीं बाहर चला जाए, उतावली तो हो जाती है, लेकिन आगमनी सब नहीं कर पाती, नहीं करती है। मैं उनको दोष नहीं दूंगा। यहाँ पर मेरी सभी भारत देश की नारी अपने पतियों का बेहद सम्मान कर। मैं यहाँ पर किसी भी तरह का भेद नहीं डालूंगा। अगर वो जो न जा सकी तो बड़ी व्याकुलता से दरवाजे पे खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर।
क्योंकि पत्नी के लिए पति ही परमात्मा है। और मैं अपने पति की आगमनी के लिए जाऊंगी। ये महाराज लीलावती, तुम भी तुरंत मेरे साथ चलो। माता की बात सुनकर कलावती ने सत्यनारायण का व्रत किया, परंतु प्रसाद लिए बिना ही वो पति के सामने चल पड़ी। इससे सत्यनारायण देव फिर रुष्ट हो गए। भगवान के प्रसाद रुष्ट हो जाते हैं। भगवान आते हो तो प्रसाद लो, नहीं भाई हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, कोई कहता हमारी पोशाक खराब हो जाएगी, कोई कहता हम सबके समझ के आए हमारा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, ये तो हमारी भूल है। धन रतन और जमाई को लेकर नौका जल में अदृश्य हो गई। इतनी जल्दी नहीं मिलन हो पाता ना भाई। जहाँ सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्याग दिया, सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के बाद प्रसाद ग्रहण नहीं किया और भगवान रुष्ट हो गए। अच्छा लो, कलावती ने जब पति को वहां नहीं देखा तब वो शोक से अत्यंत व्याकुल होकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। वो अपने पति और नाम के उन दिखने से अत्यंत शोकातुर हो गई। कन्या की इस दशा को देखकर साधु बहुत डर गया। उसने सोचा ये क्या आश्चर्य हो गया। नाम कहने वाला भी बड़ी चिंता करने लगा। वो सब देखकर पतिव्रता लीलावती अत्यंत दुख से बेहाल होकर विलाप करती हुई स्वामी से बोली, मैंने अभी अभी जमाई को देखा था, क्षण भर में ही नौका के साथ जामाता अदृश्य हो गया। लीलावती बोली, मैंने अभी अभी इस नौका के ऊपर दामाद को देखा था, अब वो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे। पता नहीं किस देवता ने उन्हें इस प्रकार हट कर चिंता करने लगे। लीलावती, आप क्या भगवान सत्यदेव के प्रभाव को नहीं जानते क्या? लीलावती इस प्रकार कहकर विलाप करने लगी। उसी के साथ सारे बंधु बांधव भी रोने लगे। लीलावती की अपनी कन्या को गोद में लेकर रुदन करने लगी। कन्या कलावती ने स्वामी को डूबा हुआ अचानक जानकर दुखित हृदय से पति की पादुकाओं को लेकर सती होने का निषेध कर लिया। वो समुद्र में डूब गई नाम सती होने का निषेध कर लिया। कलावती धर्म को जानने वाला साधु बड़े कन्या की ये स्थिति देखकर अपनी पत्नी के साथ शोक से अत्यंत व्याकुल हो उठा और उसने मनी मन में सोचा, निश्चित ही सत्यदेव की माया के द्वारा ही मेरे जामाता हरि गए। बड़क ने सोचा कि इसमें कुछ भी नहीं, इसमें भी भगवान सत्यदेव की कोई माया है, उन्हीं के द्वारा वो हरे गए। मैं अपने वैभव के अनुसार भगवान सत्यनारायण की पूजा करूं। देखिए कितनी कठिनाई पर कठिनाई। हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा काम बना नहीं बालाजी से, सोई बालाजी को ठेगा बता के भाग लेते हैं। ऐसा नहीं है। आपको अगर आपका काम बन गया तो आपको और शरणागत होना पड़ेगा। अगर जहां से अपना उद्धार हुआ, कल्याण हुआ, मन चाही वस्तु वांछित फल मिला, हमारा सब तरह से कल्याण हुआ और कल्याण होने के बाद उस स्थान को भूल जाए, उस देव को, उस इष्ट को, उस समय को, उस घड़ी को भूल जाए, तो इससे बड़ी हमारी दुर्गति कुछ हो नहीं सकती, हो नहीं सकती। माने ईश्वर
आपके सदैव अच्छा करते हैं, लेकिन हम ईश्वर को धोखा देते हैं। महाराज सुचेत क्या, भगवान तो सुचेत करेंगे। अच्छा, संसार किसका है? हम किसके हैं? हमको जहां मिला वो किसका है? तो हमारा क्या है? यहां खाओ कमाओ आगे बढ़ो चलो। हमारा सृष्टि में आना, मृत्यु लोक में आना, और जब तक भगवान ने हमें सांस दी है, जब तक हमारी सांस चलना, इसके बाद इस शरीर को इसी मिट्टी में विलय हो जाना। जी हमारी परंपरा है। हमारा अपना है क्या? जय हो। इतने राजे रजवाड़े हुए और इस भूमि के ऊपर सभी का युद्ध हुआ है, लेकिन भूमि यहां की ता पड़ी है, राजे रजवाड़ों के नाम निशान नहीं है, चले गए। इतना बड़ा महाभारत हो गया, महाराज हो गया क्या नहीं? लेकिन अस्त्रापुर को कोई ले जा पाया क्या? आज तक कोई पड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल हो गई। अरे भाई, ये तो हमारी भूल है। आज ये मंदिर बन गया, ये स्थान बन गया, तुम हम भगत जी, तुम्हारे वेद जी, महाराज जी क्या साथ ले जाएंगे? कैसे? भाई ठीक है, इनको समय ने और भगवान ने इन पर दया की है, तो दया का जी पूरा यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। आप आनंद ले रहे हैं। इतना बड़ा कदम पद दे दिया, अगर इस पर भी वो खुश नहीं होते तो मैं और क्या दूं भाई फिर इसके आगे? अरे किसी राजनेता की गद्दी तो 5 साल के लिए आती है, ये तो स्थायी है। एक विधायक 5 साल, एक मंत्री 5 साल, सरपंच 5 साल, प्राइम मिनिस्टर 5 साल, राष्ट्रपति भी 5 साल। अरे भाई, ये तो अचल अजर अमर है। जब शरीर छूट जाएगा ना, उसके बाद भी ये कुर्सी रहेगी। अब भगवान कहते हैं मैं तुम्हें और क्या दे दूंगा? अगर तुमने मेरी धर्म नीति के अनुसार तुमने तपस्या नहीं की, नहीं चले, तो मैं तुम्हारी जड़ खोदना भी जानता हूं। और कई की जड़ खोद भी दी भगवान ने। रावण को सब कुछ दे दिया था, भगवान शंकर ने सब कुछ दिया। 10 शीश काटे, सब कुछ दिया, पूरा वैभव, धन, संपत्ति, बल, वायु, देव देवता सब दे दिए। लेकिन वो अभिमान युक्त हो गया, वृत्ति खराब हो गई, राक्षस वृत्ति अपना ली। संतों का अपमान, धर्म का अपमान, माता बहन बेटी का अपमान, यहां तक कि सिया माता लक्ष्मी स्वरूपा का भी अपहरण कर। अब तुम बच पाओगे क्या? बच पाओगे? अरे जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमान। हमारे धर्म पर प्रहार करने वाले आज कलयुग में भी कम नहीं है। आज भी हमारे भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के लिए कुभाव और राजनीति लेके बैठे। कुभाव, आज वो घड़ी आ रही है जिसका मैं लंबे समय से इंतजार था। आज हमारे परमात्मा राजा राम बाल स्वरूप में 51 इंची के साथ बाल स्वरूप में आप अयोध्या धाम में उनके गर्भगृह में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही। कई नदियों से जल, विदेशों से जल, भगवान राम की ससुराल से रतन जल, भक्त भिखारी संत महात्मा भिखारियों ने, मैं कल टिप्पणी, कल भिखारियों की मैं डिबेट देख रहा, भिखारियों ने 4.25 लाख रुपए दिए। कितने? 4.25 लाख। जय हो। भिखारियों ने 4.25 लाख रुपए भगवान रघुनाथ का जो ट्रस्ट बना हुआ है उसमें डाले हैं।
भिखारी भी आनंद है। इस समय पूरी सृष्टि अकुलाई हुई है, व्याकुल है। हमारे प्रभु राम जो बड़े समय से जिनके लिए कोई एक स्थायी मंदिर नहीं था, मंदिर तो था, सत्य से अवगत हो, सत्य को पहचानो, सत्य ही राम है और राम ही सत्य है। सत्य ही राम है और राम ही सत्य है। अर्थात कहां चले, क्षण भर में साधु ने वहां लोगों को बुलाकर ये बात कही है और अपना मनोरथ व्यक्त करते हुए पृथ्वी पर दंड की बात पकड़कर वह बार बार भगवान सत्यदेव को प्रणाम करने लगे। इससे सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने आकाश से ही साधु के प्रति कहा, साधु तुम्हारी कन्या मेरे भोग का तिरस्कार करके पति को देखने के लिए आ गई थी, मेरा प्रसाद छोड़ा, तुम्हारी कन्या ने मेरे प्रसाद का तिरस्कार किया। आकाशवाणी इसलिए जो आपत्ति विपत्ति आई, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया। वो घर जाए, प्रसाद लेकर लौटकर आवे, तब अवश्य ही उसका स्वामी सुख प्राप्त होगा, उसे सामने दिखेगा। वो घर जाएगा, मेरा प्रसाद लेके आए और मेरे प्रसाद को लेके आएगी उसका पति उसके सम्मुख को। बड़ी नंदिनी करावती ने गगन मंडप से ये प्राणदान करने वाली वाणी सुनी और सुनकर महाराज तुरंत ही वो घर चली गई है। वहां जाकर उसने प्रसाद लिया है। तदंतर जब वो लौटकर आई तब अपने पति को, नाव को और समस्त बंधुओं को देखकर अत्यंत सुखी हो गई है। उसने पिता से कहा, पिताजी आइए हम लोग घर चले, अब देर क्यों कर रहे हैं। कन्या की ये बात सुनकर बड़े प्रसन्न हो गया और विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा करने के पश्चात धन रतन और बंधुओं के साथ वो अपने घर पहुंचा। तदंतर प्रत्येक संक्रांति और पूर्णिमा को यथा स्थिति सत्यनारायण भगवान की पूजा करता हुआ वो इस लोक में सुखी होकर अंत में सत्यपुर की लोक को प्राप्त करे। संक्रांति एवं पूर्णिमा। तब सूत जी बोले श्रेष्ठ मुनियों, एक उपख्यान और सुनिए। पूर्व काल में वंशध्वज नामक का एक प्रजापालक पालन में तत्पर राजा थे। उन्होंने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग कर दिया था। ध्यान करना, प्रसाद का परित्याग। और सत्यनारायण भगवान की कथा जो हम जब बालाजी में धाम में कराने आते हैं या किसी भी देव स्थान में कराने आते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा और जो व्रत धारण करते हैं उसका प्रभाव क्या है। अगर उसके प्रसाद को जो त्याग देते हैं उसका प्रभाव क्या। फिर जब विश्राम के लिए महाराज, इसलिए वो दुख को प्राप्त हुए। एक दिन राजा ने वन में जाकर विविध प्रकार के मृगों का शिकार भी किया। उस राजा ने मृगों का शिकार किया, वन में जाके विविध मृगों का शिकार किया। फिर जब विश्राम के लिए वे बरगद के वृक्ष से नीचे आए तब उन्होंने देखा ग्वाले लोग बड़े संतुष्ट मन से मित्रों को साथ लेकर भक्ति पूर्वक सत्यनारायण देव की पूजा कर रहे हैं। बरगद के पेड़ के नीचे ग्वाल लोग सत्यनारायण भगवान का व्रत धारण करके बड़ी पूजा अर्चना कर रहे हैं। राजा ने सत्यनारायण की पूजा होती देखकर देखी, पर घमंड के कारण न तो वो वहां गए और न प्रणाम किया। कथा को ध्यान से सुनो। घमंड या घमंड किया, मैं राजा हूं, मैं क्यों जाऊं। अच्छा ग्वाले के,
अच्छा, ग्वाले राजा के पास प्रसाद रख आए और पूजा की तरह आकर प्रसाद लेकर अपने घरों को चले गए। राजा ने प्रसाद नहीं लिया, बाबा इसलिए वो बड़े दुख में पड़ गए और उनके 100 पुत्र मर गए। सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का अनादर किया। भगवान कुपित हो गए, राजा के 100 पुत्र मारे गए, धन दान से समस्त संपत्ति नष्ट हो गई। तब उन्होंने, ये सूत जी कह रहे हैं महाराज ऋषियों, तब उन्होंने सोचा सत्यदेव ने ही मेरा सब कुछ नष्ट किया, सत्यदेव भगवान ने ही मेरा सब कुछ नष्ट किया। इसलिए जिस स्थान पर ग्वाले पूजा कर रहे थे मैं वहां जाऊंगा। राजा ने मन ही मन ऐसा निश्चित किया और ग्वाले के पास जाकर उनके साथ भक्ति श्रद्धा पूर्वक यथाविधि सत्यदेव की पूजा की। वो राजा फिर वहीं पहुंच गए। जय हो